गरीबी का चक्कर है, ये आपने देखा है किस किस तरह है गरीबी। कमाए के बावजूद सामाजिक नंबर एक पढ़ना है, दैनिक मजदूरी करने वाले कम, अनियमित आय। इसका मतलब ये रहा है कि रोज काम करने वाले ने भाई अपने घर का रोजगार को नहीं, और अनियमित आय इसका मतलब है कि अपने आय है वह नियमित को ना कि नु को नहीं भी अपने महीने के 5,000 आंदे हो, महीने के 10,000 आंदे हो, महीने के 12 आंदे हो, तो वह अपनी अनियमित आय है। यो कारण है कि आप गरीबी के चक्कर में फंसा हां। दूसरा कारण है कोई बचत नहीं, अधिक कर्ज, मतलब बचत तो अपने दौरे में है नहीं, लेकिन कर्जा है वो भी ज्यादा ले लिया। हाँ, यो भी गरीबी के चक्कर में फंसन का कारण है। तीसरा कारण है आकस्मिक आवश्यकताएं, जैसे अचानक बीमार पड़ना, मतलब कई अपने ऐसी समस्या हो जाए जो अचानक से आ जाए, जैसे बात सूचक कोई बीमार हो जाए, और कुछ है ये कि आकस्मिक आवश्यकता है, अचानक ताजा पिन के बेरा भी किसका क्यों होना है, तो इस चक्कर में क्या कर है लोग, मतलब महिला है ब्याज लोन ले रहे हैं और गरीबी के चक्कर में फंसे हैं। चौथा नंबर पर है आपातकालीन प्राकृतिक आपदाएं, फसल न होना, कीमतें गिर जाना, ये क्या है आपातकाल प्राकृतिक आपदा है। इनका भी अपन ना बेरा होता भाई, कद बाढ़ आ जा, कद डूबा आ जा, कद सूखा पड़ जा, कद फसल बर्बाद हो जा, ये यो कारण भी है गरीबी के चक्कर में फंसने का। इस कारण से लोग गरीबी के चक्कर में फंसे हैं। पांचवा है कम आय के बावजूद सामाजिक जिम्मेदारी, मतलब अपनी आय तो कम है लेकिन सामाजिक जिम्मेदारी अपने पे है, भाई बड़ बात बढ़ना है या फिर और कोई रीति रिवाज है, गांव में मेला बढ़ना है उसमें पर्ची कटानी है, ये अपने ऊपर सामाजिक जिम्मेदारी है, या भी क्या करे है अपन गरीबी के चक्कर में फंसावे है। उसके बाद है उच्च ब्याज पर उधार लेना, क्या ज्यादा ब्याज दर के ऊपर उधार ले वहां, जिस तरह 2% इंटरेस्ट पे 3% पे आप उधार ले लिया। हाँ, तो यो कारण भी है कि इसके चक्कर में व्यापार गरीबी के चक्कर में फंसा। हाँ, उस पोस्टर में तो आपने देखा था कि गरीबी का चक्कर में किस तरह फंसा है, लेकिन उसके बाद में हमने देखना है कि भविष्य के लिए नियोजन वित्तीय खर्चा, मतलब आप ही ने जो आगे पैसे चाहिए तो उसके लिए आपने किस तरह के कार्रवाई करनी है वो लिख लीजिए। अल्पावधि का लक्ष्य, सबसे पहला है अल्पावधि का लक्ष्य, कर्ज का भुगतान, मतलब आप इन सोचनी चाहिए आप जो कर्जा लिया है वो कम से कम समय में उल्टा देना है। अल्पावधि का लक्ष्य आप इन और चलना चाहिए, लेके चलना चाहिए कि जो अपन कर्जा लिया वो जल्दी से जल्दी अगला का दे देना। मध्यम अवधि का लक्ष्य है उत्पादक संपत्ति, मतलब आप इन एक काम ये करना है, आप इन जो लोन लिया है ना उस लोन तनु को लेके लोन लिया और खा लिया या फिर कुछ काम कर दिया खत्म कर दिया, आप इन्हें लोन इसा काम खातर लगाना है कि जो आप इन्हें आगे जाके रुपये देवे। जिस तरह आप इन्हें एक गाय पाल ली तो दूध भी बेचेंगे पर उसका घी भी होगा, या इस तरह क्या कहना जो मध्यम अवधि का लक्ष्य है वो एक उत्पादक संपत्ति, मतलब आप इन्हें कोई इसी संपत्ति खातर लोन लेना है कि जो अपने दिया आगे जाके रुपये देवे, अपनी आय का साधन बने। फिर लंबी अवधि का लक्ष्य है, अगर लंबी अवधि का लक्ष्य किया है बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाना 10 वर्ष के बाद, इस खातर कॉलेज में जाना है ना बालक ये उस खातर है। फिर बेटी की शादी 15 वर्ष के बाद, अगर इस खातर भी आप बचत करनी शुरू करा है ना तो गरीबी के चक्कर में कोई नहीं फंसना। फिर लंबी अवधि के लिए आवश्यक कुल राशि, ये इसमें रुपये दे रखे हैं 25,000 है अल्पावधि का लक्ष्य है। आवश्यक राशि मतलब अपन कम समय खातर जो राशि चाहिए वह सिर्फ 25,000 चाहिए, और फिर जो मध्यम अवधि खातर है जिस तरह गांव भैंस खरीदने खातर या 25,000 से, या भी फिर बच्चों की उच्च शिक्षा खातर 50,000, बेटी की शादी खातर 1 लाख, लंबी अवधि के लिए आवश्यक कुल राशि 1.5 लाख। फिर इसे प्राप्त करने के लिए योजना बनाना, मतलब इसे प्राप्त जो आप ये सारी चीज करें इस खातर योजना किस तरह बनाई जाओगी। सबसे पहला है योग, इसकी लागत कितनी होगी, मतलब आप इन्हें सबसे पहले यह चीज देखनी होगी कि आप कोई भी काम करा उसकी लागत कितनी है, कितना उसके ऊपर अपना खर्चा होगा। दूसरा आप इन्हें देखेंगे वर्तमान में इसके लिए की गई बचत की, आज के टाइम पर अगर आपने भविष्य में कोई चीज खरीदनी है तो आज के टाइम पे आप उसकी क्या बचत करा। हाँ, कि अगर आपने काल नया भैंस खरीदनी है तो उसकी बचत आप आज तो शुरू करनी पड़ेगी कि भैया आप रुपये जोड़ेंगे तो भैया आने वाले समय में आप भैंस खरीदेंगे। तीसरा नंबर पर है वित्तीय नियोजन, मतलब आप इन्हें पूरा रुपया का एक हिसाब किताब रखना पड़ेगा, रुपये के अपन कितने कित बचाने हैं, कितना कित खर्चा करना है, समय पर जरूरतें पूरी करने के लिए प्रति माह कितनी बचत करनी होगी। अब ये सारी चीज सोचनी पड़ेगी कि अपनी जो समय पर जरूरत पूरी हो जाए, मतलब कल नचवाली का ब्याह करना नू ना हो कि भैया केवल मैं लोन उठा के कर दिया फिर कर्जा हो जाएगा, वह चीज आप इन पहले तो सोच के चलनी पड़ेगी, उस खातर बचत करनी पड़ेगी। आप इन्हें समय पर जरूरतें उस टाइम पर पूरी हो जाए, क्यों अपनी जीवन जो मतलब इसी को स्कीम करवा ली, LIC
सी। जिस तरह ये 10-10, 11-11 साल की लड़की करवा रखी तो उस टाइम पे आप ये रुपये मिल जाएंगे, एक के दम पे अपने ऊपर बोझ नहीं आएगा। जरूरतों की सूची बनाते समय निम्न को शामिल करना चाहिए। है ना अपन बुद्धिमत्ता पूर्ण करना चाहिए। ये बुद्धिमत्ता पूर्ण खर्च किस तरह करना अभी चाहिए? में दिखा है इसमें जरूरी के है और गैर जरूरी के है। इसमें दो खाने बन रहे, एक बड़ा बन रहा है गैर जरूरी और जरूरी। अब इसमें आपने नू चीज देख रहा है कि जरूरी के है और गैर जरूरी के है। अब इसमें के हैं ये शराब गैर जरूरी है, इसमें खर्च नहीं करना चाहिए। तंबाकू जो भी गैर जरूरी है। तीर्थ यात्रा यह भी गैर जरूरी है। प्राकृतिक आपदा यह जरूरी है, इसका नाम है रखा दो जा। शिक्षा यह भी जरूरी है। मकान यह भी जरूरी है। भोजन यह भी जरूरी है। कपड़े ये भी जरूरी है। बीमारी यह भी जरूरी है। विवाह यह भी जरूरी है। लेकिन ऐशो आराम भाई सोचा तुम्हारा है। मकान में एसी होना चाहिए। हाँ एसी होना चाहिए। टीवी मतलब और भी एलईडी होनी चाहिए, टीवी की होने जगह पे। चाहिए। सब तो ये सारे फोन खर्चे होना हैं ना, चाहिए। ये गैर जरूरी खर्चे हैं ये सारे। जुआ खेलना ये भी गैर जरूरी खर्चा है। फिर है यो मतलब कोई भी आपको खर्च कराना है उस तक खर्च करने से पहले 2 बार सोचनी चाहिए। इसलिए पहला तो यो है, आप इन्हें सोने की टूम बनवानी है, दिखा है साहूकार या सुनार बैठे या लोग इस पे टूम खरीदे हैं, तो यो आप ये जड़ है। जब यो खर्चा कराना उससे पहले सोचनी चाहिए आप इन्हें। जो ब्याह शादी में है मतलब किसी का ब्याह है, सेलिब्रेशन। हाँ आप ही खर्चा कर दिया भाई मैं तो 5,000 की साड़ी 10,000 की साड़ी, तो वे काम भी नहीं करने चाहिए। खर्च करने से पहले सोचने चाहिए। हजार रुपया का सूट है। हाँ अपनी आय से अधिक खर्च ना करें। आय जितनी है ना उतना ही खर्च करना चाहिए। जिसने इसमें क्या बताया है खर्चा तो ज्यादा है और आमदनी कम है तो खर्चा झुक गया ना पलड़ा। फिर दूसरा क्या है इसमें, या उतना है तो खर्च करा है जितनी उसकी आमदनी है, तो बचा तो इधर भी किम्मे को नहीं, क्योंकि इसने जितना कमाया था उतना खर्च कर दिया। बचाएगा कभी जब खर्चा तो कराएंगे आप ही कम और आमदनी होगी ज्यादा, और फिर उस बचत ना भी बैंक में जमा करावांगे जब बचेगा। उसके बाद में यो है जरूरतों इच्छा और बुराइयों के लिए खर्च। सबसे पहले आप ही खर्च करा ना बुराइयां, ये बुराई है शराब, ताश, तंबाकू, सिगरेट, ये बुराई है। इच्छा के अपनी तीज त्योहार मनाना, प्रोग्राम करना, मतलब पिकनिक पे जाना, और घर में एसी टीवी कूलर वाशिंग मशीन ऐशो आराम होना चाहिए, ये है। ये इच्छा है अपनी। और जरूरत की है, किस चीज की जरूरत आप इन्हें? घर की, शिक्षा की और खाना और कपड़ा की, सिर्फ इन चीजों की जरूरत है। जरूरतें सीमित होती हैं, खर्च करें। हाँ जो अपनी जरूरत होवे ना उनके ऊपर खर्च करना चाहिए क्योंकि वह सीमित होवे हैं, लेकिन जो इच्छाएं हैं वह असीमित होवे हैं, उनके ऊपर खर्च नहीं करना चाहिए। भाई बात आज अपने तो रखी में चीज बड़ी आ गई है भाई, आज अपने सबकी में तो खाना पीने सोचेंगे और भी इससे भी बढ़िया होना चाहिए। आज यो घर बन रहा है तड़के सोचेंगे कोठी होनी चाहिए, परसों सोचेंगे बंगला होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए। भाई इच्छा है अपनी तो वह नहीं करनी चाहिए। आप सिर्फ अपनी जो जरूरत है ना वह पूरी करनी चाहिए। बुराइयों में जोखिम होता है, ये बुराई है इनका तो सबने बेरा हुआ किसी के घर में अगर कोई ताश खेला तो उनका भी कड़ा नहीं है, वो जोखिम हो गया कि ताश भी खोए करते हैं रुपये भी सब में। फिर अल्कोहल है, शराब, इससे भी फेफड़े कर जाए हैं, और नवेद सिगरेट तो है, यो भी शरीर में नुकसानदायक है। फिर आप जितना कम खर्च करेंगे उतना ही अधिक बचाएंगे। जितना चाय ही लगा लो, ये पापा एक दिन में 4 कप चाय पीवे हैं, 4 कप चाय में चीनी दूध सब के पड़ा है, 4 की जगह 2 कर दिया तो वो खर्चा बच जाएगा। बंद कर दी सारा। और ये जो ये जो 2 कप थे ना, इन 2 कप के रुपये बच गया अपने उरे चीनी चाय पत्ती के खर्चे के। फिर ये अपना अगर ये पे सारी कम कर देंगे ना तो ये बच जाएगा, रोज का बचेगा, रोज के ये रुपये बचेंगे तो ये रुपये बच की पूरे बचत हो जाएगी। इसके बाद आप ये रुपया बचा लिए खर्च कित करना है? शिक्षा में, या फिर कोई चीज खरीदने में, संपत्ति वगैरह खरीदने में, या फिर चिकित्सा खर्च, यो भी हो जाए। अधिक बचत के लिए जल्दी शुरू करें। इसमें क्या करना है कि अधिक बचत है ना, अगर आप इन्हें ज्यादा बचाना है तो जल्दी शुरू करना पड़ेगा टाइम तक पहले। तो इसमें भी यो है, घड़ी में 3 है, 3 बज रहे हैं इस घड़ी में, जरूरत है भाजन लगा ये उर्दी पहुंच गया 3 बजे चले हैं, यो 3:05 पे चले है तो यो उड़ाई है, और यो 3:07 पे चले ये जमा उड़ाई है,
तो इनमें सबसे पहले कौन पूछेगा? जो 3 बजे चले हैं वो पूछेगा, क्योंकि वो सबसे पहले चले हैं। इसके बाद है यो धीमा परंतु लगातार चलने वाला जरूर विजेता है। मतलब आप इन्हों नहीं सोचनी चाहिए कि आप आज जे अमीर हो जाओ, आराम आराम से बचत करे और आराम आराम से आदमी अपना अमीर हो सके। मतलब यह है बचत का किसी पे लू ना हो कि महीना की 500 रुपये को नहीं तो 50 भी करो, लेकिन बचत ना बंद मत करो। सुरक्षित होनी चाहिए। सुरक्षित को रहा कोई चोर ले जा, तुम निकट जाओ और हो जा, तो अपनी बचत है ना सुरक्षित की तरह रहेगी। यह चीज देखनी है। बैंक में इन्हों देख रहे आपने कहा आपने यो जो बक्सा है ना, यो बक्सा दिखा है, इस बक्सा में कभी रुपये नहीं देने, और बक्सा में चोर काट लेगा। जब अपने राशन के डब्बे में पाए गए, चीनी के चायपत्ती के डब्बे में, फिर हम मुझसे ये रुपये दर दिए ना, मुझसे काट दिए, मुझसे काट दिए, पूरा रुपये डब्बे में दर दिया, डब्बे में दर दिखा है। नो भी नहीं करनी चाहिए। या लुगाई उरा रोन लग रही है, चोर ले गया बुढ़ी के रुपये काट के। इसका मतलब ये रुपये आपने सीधे बैंक में जमा करानी है, उसके अलावा आपने कितने बचत कौन करनी। फिर अपनी मेहनत की कमाई को खोए नहीं, हमेशा बैंक के खाते में जमा करें। कि वापी ने क्या करना है, ये लुगाई बैठी हुई है, स्वयं सहायता समूह की लुगाई बैठी है, ये बना रखा है इन्हें, और या गुल्लक में रुपये इकट्ठे करे हैं। नू कर सका आप इस बचत में इकट्ठी थोड़ी ग्रुप में, बैंक में, हाँ, और या फिर बैंक में कर सका। हाँ, स्वयं सहायता समूह और बैंक में बचत करें, या तो स्वयं सहायता समूह में बचत करें या फिर बैंक में। इसमें क्या है, उधार लेने का उद्देश्य, जिस तरह आपने घड़े लोन ले लिए, लेकिन उनके उद्देश्य क्या है आपने देख लियो। पहला है उत्पादक, एक ने रुपये लेकर ने गाय खरीदी है, और दूसरी ने रुपये लेकर ने यो इसने या सोची है कि भाई मैं यो करूं, ऐशो आराम की जिंदगी खातिर इसने यो कर दिया, या सोचने लग रही है कि इसने ये सारी चीज मंगा ली अपनी। ये अनुत्पादक है और ये उत्पादक है। और फिर दूसरा इसने जिसने यो लोन लिया है, इसने इतना लोन इसने लिया है, इतना इसने लिया है, इसने तो गाय खरीदी है और इसने अपने ऐशो आराम में खर्च करे हैं। तो इसके बाद या क्या करेगी, इसने गाय खरीदी है तो धन कमाओगी, इसने दूध बेचेगी, घी बेचेगी, फिर या ब्याज देगी, क्योंकि इसने मेरे रुपये ब्याज में लिए थे तो ब्याज तो देना ही पड़ेगा, सबने देना पड़ा है। लेकिन ऋण का भुगतान करे कि भैया जो रुपये कमाए हैं ना, तो या अपने कमाए हुए रुपये में तो ब्याज दे देगी। लेकिन या क्या करेगी, या जो असक्षम हो जाएगी अपना ब्याज देने में, क्योंकि इसने तो रुपये ऐशो आराम पे खर्च कर रखे हैं। लेकिन या क्या करे है, इसने तो गाय खरीदी थी तो गाय दूध भी देवे, घी भी देवे, बेच के अपना लोन ले लिए हैं। उसके बाद है बचत करना शुरू करें, मतलब या अपना लोन भी क्लियर करा है, लेकिन गेले की गेले बचत भी करा है, और या की करा है और अधिक उधार ले ले, वो लोन उतारने खातिर दूसरा लोन उठा ले है। उसके बाद है बचत का निवेश करें, इसने बचत कर ली ने, या इस बचत ने बैंक में जमा करानी चाहिए, और इसने क्या करा, संपत्तियों को बेचना, इसके द्वारा जो जमीन थी, जायदाद थी, डांगर थे, पशु थे, वे सारे इसने बेचने शुरू कर दिए। फिर क्या होगा, और अधिक कमाई, या क्या करेगी अपना और अधिक रुपये कमावेगी, मतलब और अधिक लोन लेकर और पशु लेगी। या क्या करेगी, ऋण का जाल में फंस जाएगी, क्यों वो लोन ना लिया, वो ना लिया गया। तो गलत उधार बनाम बुद्धिमत्तापूर्ण उधार, इनके यहाँ पे उधार कितना लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए, वह चीज देखनी है आपने। तो आपने कभी भी किसी साहूकार पे उधार नहीं लेना चाहिए। अगर आपने उधार लेना है ना, तो वो बैंक से लेना चाहिए, लिखित करार के साथ लेना चाहिए। दूसरा है आपने प्रति माह ब्याज, मतलब आप हर महीने जो साहूकार की ब्याज देवा है ना, साहूकार पे लेवांगे तो साहूकार हर महीने ब्याज देगा, तो ब्याज आप इतना सारा भरना पड़ेगा। इसका चक्रवृद्धि ब्याज है, इसका चक्रवृद्धि ब्याज है। लेकिन बैंक का क्या है, बैंक अपने पे सिंपल ब्याज ले रहा है, प्रति वर्ष ब्याज ले रहा है, वो हर महीने को लेता। फिर संपत्तियां खो जाती है। अगर आप इन साहूकार पे ब्याज लिया ना, तो अपनी डांगर, पशु, भैंस, ट्रैक्टर सब की में ले जाएगा। अपनी जो अपनी संपत्ति है ना, वह खत्म हो जाएगी। और यो क्या करेगा, या इसकी संपत्ति इसने प्राप्त होगी कि इसने ब्याज मिला है तो संपत्तियां प्राप्त होती है, यो अपने इससे पशु खरीद सका है। समझदारी से उधार लेना, क्या लोन लेगा वो समझदारी से उधार लेना चाहिए। कर्ज का बोझ चढ़ा आदमी को कर दबा है, आदमी कर्ज का बोझ चढ़ा देता है। क्यों कर दब गया, इसने ये किन द्वारा कर्ज लिया, इसने दोस्त द्वारा कर्ज ले लिया, मुखिया द्वारा कर्ज ले लिया, सरपंच द्वारा, या फिर और किसी बड़ा आदमी द्वारा कर्ज ले लिया, साहूकार द्वारा कर्ज ले लिया, तो यो क्या हो गया, कर्ज का बोझ चढ़ा दब गया। फिर इसमें लिखा रखा है कि अपने उधार कहाँ से लेना चाहिए।
बैंक का लेना चाहिए, स्वयं सहायता समूह का लेना चाहिए, किसी भी प्राइवेट संस्था का लोन नहीं लेना चाहिए, नहीं तो वो घर को खाली कर देगी। सामाजिक सुरक्षा योजना, बीमा और पेंशन, ये सारी चीज भी अपनी होनी चाहिए। आयुष्मान भारत है, उसका कार्ड होना चाहिए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा वो होना चाहिए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा होना चाहिए। अपने बुढ़ापे के लिए अटल पेंशन योजना होनी चाहिए। ये बुढ़ापा के लिए है। या अपनी सुरक्षा है, सामाजिक सुरक्षा, अगर काम अपने के लिए कुछ भी कठिन हो जाए ना, तो ये सारी चीजें अपनी उसमें सुविधा दे। डिजिटल, अपने डिजिटल नेट बैंकिंग का प्रयोग करना चाहिए, बिना नकदी पैसे का भुगतान करना चाहिए, मतलब एटीएम कार्ड से, रुपए कार्ड से, डेबिट कार्ड से करना चाहिए, बिना नकदी के पैसे प्राप्त करने चाहिए। और मोबाइल से पैसे का लेन देन करना चाहिए, गूगल पे, फोन पे, मोबाइल बैंकिंग, भीम ऐप, और अपना आधार से रुपये निकलवाने चाहिए। नई बैंकिंग आदतें, अपनी सुविधा के लिए अनुसार बैंकिंग, बैंक मित्र हुए हैं ये उनका लेना चाहिए। नगद जमा मशीन हुआ है, एटीएम कार्ड खातर हुआ है, और जमा करने वाले लगो है एटीएम में पासबुक छापने वाले, तो ये काम खुद न करने चाहिए। ये आप भी खुद ना भी बैंक में तरफ एटीएम के लिए कार्ड आने चाहिए, जमा करवा के आने चाहिए, पासबुक प्रिंट करके